अच्छा, हम चलते हैं यूरो पे चलते हैं। यूरो यूएसडी। अब जो है इसका अहम हिस्सा शुरू होने वाला है कि हम जो है वो जोन को किस तरह प्रीसाइज कर सकते हैं छोटी जोन्स में, ताकि हमें एंट्री जो है वो मिल जाए। लेकिन आपने रूल्स वही ध्यान में रखने हैं। अगर आप H4 H1 या M15 में ट्रेड कर रहे हैं तो आपने कितने पिप्स लेने हैं। मिसाल के तौर पे हम डेली में देखते हैं कि मार्केट, हमने MT4 ओपन किया कि मार्केट जो है इस जगह पे है, इस जगह पे है। तो मैं यहाँ से ऐसे पीछे देखता आऊंगा, मेरे पास जितनी स्क्रीन ओपन है मैं सबसे नीचे जाके पहले इंगल्फिंग बाय जोन लगाऊंगा। फिर पर मैं इंगल्फिंग बाय जोन यहाँ पर लगा लेता हूँ, इंगल्फिंग बाय जोन। ठीक है। उसके बाद ये वाली भी मेरे पास इंगल्फिंग बाय जोन है, मैं इसको भी लगा लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास ये भी इंगल्फिंग बाय जोन है, मैं इसको भी लगा लेता हूँ। ठीक हो गया। अब इंगल्फिंग सेल के लिए अगर मैं देखूं तो एक तो मेरे पास ये जोन आ रही है, ये वाली। ठीक हो गया। और ये भी आ रही है, सामने मुझे नजर आ रही है कि ये भी इंगल्फिंग सेल जोन है। ठीक हो गया। और अगर मैं और देखूं थोड़ा सा इसको पीछे करके तो मेरे पास ये वाली जोन भी इंगल्फिंग सेल के लिए आ रही है। इसको कर लेते हैं ऐसे। अच्छा जी, अब तो करंट में तो मार्केट मेरी गल्फिंग सेल जोन में है, और ये वो सेल जोन है जिसको हमने मार्क किया। उसके बाद ये अच्छा खासा साइडवे करके घूम फिर के आई हमारी जोन में, और यहाँ से हमें इसने प्रॉफिट दिया। कितना दिया? अगर हम यहाँ से इंटर होते 1.0737 से, तो मार्केट आई है 0.584 पर। ये तकरीबन आपकी बन जाएंगी 150 पिप्स। आपको मार्केट ने 150 पिप्स दे दी हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम पर ये काफी होती है। अभी मार्केट दोबारा से उसी जोन में है, ये यहाँ से गिर सकती है, या अगर इस जोन को ब्रेक करती है तो फिर यहाँ से गिर सकती है। तो अब यहाँ पे मेरे जहन में एक बात आई है, मैं आपको बता देता हूँ वो भी, कि अगर इस तरह की दो जोन जैसे ये हैं, एक जोन ये है और बिल्कुल इसके ऊपर ही एक और सेलिंग जोन है, अगर इस तरह की दो सेलिंग जोन आपको ऊपर नीचे मिल जाती हैं तो फिर आप बेधड़क जो पहली जोन है वहां पर इंटर इसलिए हो सकते हैं कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश करती है तो ऊपर एक और जोन खड़ी है। जब वहां से मार्केट ने गिरना है तो मेरी ये वाली एंट्री भी साथ ले आएगी। ये भी एक सीक्रेट यहाँ पे रिवील हो गया। ठीक हो गया ना। और एक जोन मेरे पास ये है ऊपर, अगर मैं इस जोन में जाके ट्रेड करना चाहूँ ये तो फिर मेरे लिए बहुत ही सेफ है, क्योंकि अच्छा खासा मार्केट साइड करके आई है। हमारा पहला क्राइटेरिया तो हमने पूरा कर दिया, हमने जोन मार्क कर दी, यहाँ से सेलिंग जोन जो है मार्क कर दी। अब हम वेट में है कि मार्केट जो है वो साइड में करके आए। जितना अच्छा, जितना ज्यादा साइड में एक्सपेरिमेंट करके आएगी मार्केट, हमारे लिए वो जोन जो है उतनी ही सेफ बनती जाएगी कि जब मार्केट उस जोन में आएगी तो हमें प्रॉफिट जरूर देगी। लेकिन ये तो थी डेली। यहाँ से शुरू करते हैं कि बिल्कुल ये वाली मैंने गल्फिंग बाय जोन मार्क की हुई है। आपने बिल्कुल इसको प्रॉपर लगाना है, बिल्कुल आपने इसको प्रॉपर लगाना है, पूरी कैंडल को मार्क करना है। ठीक है। तो बाकी को डिलीट कर देते हैं फिलहाल। ये अहम चीज है, अहम चीज है। आप डेली में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एंट्री के लिए 10 12 15 दिन वेट भी करना पड़ सकता है। लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसको हमने प्रिसाइज कैसे करना है छोटे टाइम फ्रेम में। अब ये डेली की कैंडल थी जिसको हमने मार्क किया हुआ है, डेली की जोन हमने गल्फिंग बाय मार्क कर ली। अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पर H4 पर चलते हैं। अब हम H4 में देखते हैं कि इसको मैं प्रिसाइज कैसे कर सकता हूँ। तो इस जोन में अगर हम देखें, जहां से हमने कैंडल को मार्क किया था वो ये वाली जगह है, लेकिन वो डेली के टाइम फ्रेम की कैंडल थी। अब हम H4 में हैं, तो हमने इस पूरी जोन में जिस जगह पर हमने कैंडल को मार्क किया था, हमने देखना है कि यहाँ पे गल्फिंग बाय कौन कौन सी हैं। तो हमें जो है वो गल्फिंग बाय, एक तो ये वाली नजर आ रही है कैंडल,
ये वाली समझ आ रही है ना आप लोगों को, क्लियर हो रहा है ना। और अगर मैं और देखूं, ये भी मेरे पास इंगल्फिंग बाय है, ये वाली कैंडल, ठीक है। हाँ ये दोनों। अब मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये जो बड़ी जून है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसलिए डेली की कैंडल को मैंने छोड़ दिया, या डेली की इंगल्फिंग बाय जून को छोड़ दिया कि आप कितने दिन कौन वेट करे बैठा रहे एंट्री के लिए। तो अब मैंने H4 की जून लगा ली। अब अगर H4 को मैं ऐसे कर लूँ, ताकि आगे तक जो है वो मार्केट नजर आए। चलें इस लाइन को इस जून के लिए भी समझ लें, ऊपर वाली के लिए, कि ये ऊपर वाली जगह पे लगी हुई है, ठीक है। अब अगर हम करंट मार्केट की तरफ चलें, तो हमारे पास पहले बड़ी जून थी डेली की, वो बहुत बड़ी कैंडल थी। तो अब हमारे पास जून हो गई है छोटी, ये वाली। लेकिन अगर इस जून को भी देखें कि H4 की जून है, 1.0350 से शुरू हो रही है और 0.294 तक, तो ये तकरीबन 55 पिप्स की जून है। तो अगर मेरे पास छोटा काउंट है, मैं कहता हूँ कि ये जून भी बहुत बड़ी है, मैं यहाँ पर एंट्री कहाँ पर लूंगा, इधर लूंगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलरेडी मैं $5 फ्लोटिंग में चला जाऊंगा, लास्ट में चला जाऊंगा, जबकि ऐसा तो मेरा और नीचे होना चाहिए। तो ये जून अभी भी बड़ी है, तो मैं ऐसे करूंगा कि मैं चला जाऊंगा H1 टाइम फ्रेम में, और ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम में चला जाऊंगा। हमने डेली से शुरू किया, H4 में है, अब हम H1 में चलते हैं। H1 में देखते हैं। ये आ गया जी मेरे पास H1, ठीक हो गया। अब यहाँ से जहाँ से जून शुरू हो रही है, हमने H4 की कैंडल यहाँ से ली थी, इसी एरिया में हम देखेंगे कि मेरे पास H1 की गल्फिंग बाय कौन सी बन रही है। H1 की गल्फिंग बाय कौन सी बन रही है, तो मेरे पास बन रही है H1 की गल्फिंग बाय ये वाली, ठीक हो गया। अब मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जो H4 की जून है मैं उसको क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे पास H1 की गल्फिंग बाय जून है। अब ये जून हो गई है 1.0325 से लेकर 1.0297 तक, ये 26-27 पिप्स की हो गई है, 28 पिप्स की। तो अब तो काफी है। अब तो मेरे पास अगर $50 का भी काउंट है सबसे छोटे वाला, तो मैं अब ये कर सकता हूँ कि 2 4 5 अगर फ्लोटिंग में जाता है तो कोई इशू नहीं। तो अब देखें यहाँ पे मार्केट साइडवे करके आई, यहाँ से मैंने गल्फिंग बाय जून H1 की मार्क कर ली, मार्केट साइडवे करके आई, मेरी जून को जो मैंने गल्फिंग बाय के लिए लगाई थी टच किया और मुझे प्रॉफिट दिया। उसके बाद फिर से जून में आई, फिर टच किया और फिर मुझे प्रॉफिट दिया, ठीक है। ये बिल्कुल, ये देखें मार्केट वहां तक चली गई है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो नीचे वाली मैंने H4 जून लगाई थी, इसमें देखते हैं कि गल्फिंग बाय कौन कौन सी है H1 टाइम फ्रेम पे। इसको डिलीट कर लेते हैं। इसमें अगर हम ढूंढें तो एक तो मेरे पास ये गल्फिंग बाय जून है, और दूसरी ये भी हो सकती है, ये वाली, ठीक है। ये मेरे पास दो गल्फिंग बाय जून है इसमें। अब हम बेशक इस बड़ी जून को, इसको बड़ी जून को H4 वाली को डिलीट कर दें, रिमूव कर दें, ठीक हो गया। तो अब मेरे पास एरिया आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखें हम लोगों ने ये बाय जोन लगाई हुई है, ये जिसको मैं खींच रहा हूँ। अब इसके साथ ही बिल्कुल एक और भी बाय जोन आ गई है, ये वाली नीचे वाली। तो ये मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से मार्केट जो है वो मेरे फेवर में जाएगी, इसमें बाय होना ही होना है। क्योंकि अगर मैं इस जोन के मुताबिक, ये वाली जिधर मेरा कर्सर है, इस जोन के मुताबिक अगर एंट्री लेता हूँ और वो जोन थोड़ा सा ब्रेक भी होती है, तो नीचे मेरे पास एक और जोन है बाइंग की। तो ये मेरे पास डबल बाइंग जोन बन गई है, एंगल के बाय, तो मेरे लिए प्रोटेक्ट एंट्री बन जाएगी। लेकिन अगर फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि ये ऊपर वाली जोन जो है यहाँ से मैं एंट्री नहीं लेता, मैं इससे लूंगा नीचे वाली से, तो ठीक है, इट्स फाइन, वेरी गुड, आप यहाँ से एंट्री ले लें। तो ये आपके लिए गलती बाय जोन है। आगे देखते हैं मार्केट में, अभी तक हमारी इस जोन को मार्केट ने टच नहीं किया।
अभी तक नहीं किया, अभी तक मार्केट ऊपर फिर रही है, साइडवे कर रही है, तो ये हमारे लिए परफेक्ट बाइंग जोन हो सकती है। ठीक हो गया ये वाली जोन। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि जी H1 का भी अब वेट कौन करे, इतना ज्यादा कौन बैठा रहे वेट करते हैं, हमें तो चाहिए फॉरन इंक्रीज ना, कि हम बार बार इधर उधर करें मार्केट में, जब तक हमारे मोबाइल पर सामने डेट ना चल रही हो हमें स्कूल नहीं आता। तो मैं इसको H1 से और ज्यादा पीछे ले जा सकता हूँ, मैं इसको M30 में ओपन कर लूंगा। ठीक है जी, ये मैंने H1 की कैंडल्स, H1 के टाइम फ्रेम पे हमने इस जोन को लगाया था इंगल्फिंग बाय की जोन को। अब मेरे पास है M30 में और छोटे टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ, और छोटे टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको और ज्यादा प्रिसाइज कर सकता हूँ, कि मैं देखता हूँ कि हमारे पास इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में कौन कौन सी इंगल्फिंग बाय है। तो इनको डिलीट कर लें पहले, थोड़ा क्लियर नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक तो मेरे पास ये इंगल्फिंग बाय बन रही है जोन, इंगल्फिंग बाय जोन EBZ। जब मैं वहां पे सिग्नल ग्रुप में EBZ लिखूं तो आपने समझ जाना है कि ये इंगल्फिंग बाय जोन की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा अगर मैं देखूं तो ये भी है मेरे पास जोन, ये वाली, ये इंगल्फिंग बाय जोन भी है। इस रेड कैंडल को एक दो और तीन, तीन ग्रीन कैंडल मिलकर जो है वो ओवर पावर कर गई हैं। ठीक है, अगर मैं बिलफर्ज इसको भी नहीं लेता, इसको डिलीट कर देते हैं, ये इसके साथ थोड़ा वाजे नहीं हो रही, इसको ले लेता हूँ, ये भी हमारी जोन के अंदर ही है, बड़ी जोन के अंदर H1 की जो जोन थी। ठीक हो गया। अब इस रेड कैंडल को ये दो ग्रीन कैंडल या एक ही ये वाली कैंडल मिलकर जो है इंगल्फ कर गई है ऊपर को, ये इंगल्फिंग बाय जो है वो बन गई है। ठीक हो गया। अब मैं इस जोन में, जैसे मैंने आपको बताया था, इस जोन में ये छोटी सी होगी बिल्कुल जोन, जोन 1.0278 से लेकर 1.0271 तक 8-9 पिप्स की जोन है। अगर मैं यहाँ पर इंटर होता हूँ तो मेरे पास एक एडवांटेज और भी है, कि मेरे पास इससे नीचे भी एक इंगल्फिंग बाय जोन है, कि अगर मार्केट इस जोन को थोड़ा सा तोड़कर नीचे आती है तो नीचे एक और इंगल्फिंग बाय जोन है, वो मुझे सहारा देगी। ठीक होगा। इस तरह अगर दो जोन मिल जाए तो ये आपके लिए एक सीक्रेट हो गया, बहुत बेहतरीन एंट्री आपकी बाय के लिए हो जाती है। अब M30 पे हम आ गए हैं और ये जूम हमारे पास सिर्फ 7-8 पिप्स की है। अब 7-8 पिप्स में हम बेशक यहाँ पर 5 एंट्रीज ले लें, नो इशू, $100 का काउंट है तो 5 एंट्रीज ले लें। अब यहाँ पे आपका SL जो है 1.0271 होगी मार्केट, और आपका SL बनेगा यहाँ से 50 पिप्स नीचे तकरीबन, 50 पिप्स अगर हम हिसाब लगाएं यहाँ से 1.0200 जाएगा आपका यहाँ पर, ये आपका SL है। ठीक हो गया। इस जोन के मुताबिक ये वाली जो जोन है आपकी गल्फिंग बाय, इसके मुताबिक ये वाला SL है। अब 7 पिप्स 8 पिप्स ये है और 50 पिप्स का आपका SL है, तो ये 57 पिप्स बनती है। वैसे ही SL इतना तो होता ही होता है, जब भी आप ट्रेड लेते हैं आप $5 से $6 का जो है वो SL लगाते हैं। ठीक हो गया। अब आपको SL का भी पता चल गया। लेकिन अगर आप H4 की जो बड़ी जोन है उसके मुताबिक ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर उसका SL भी, ये जो नीचे वाला पॉइंट है गल्फिंग बाय कैंडल जो आपने मार्क किया है, इसका ये जो नीचे वाला पॉइंट है जोन का निचला हिस्सा, वो SL भी यहाँ से ही 50 पिप्स बनेगा। लेकिन वो जोन फिर बड़ी होती है क्योंकि H4 की जोन है, लेकिन उसमें एडवांटेज है वो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा देगी। ये आपकी जस्ट M30 की कैंडल की जोन है, तो ये है तो छोटी, आपको एंट्री इसमें शार्प मिल जाएगी, लेकिन फिर आपने 25-30-35 पिप्स लेके निकल जाना है क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम है। इसी तरह आप इसको M15 में भी प्रिसाइज कर सकते हैं, यानी कि मार्केट में जब भी आप इन हुए आपने MT4 ओपन किया, आप डेली की गल्फिंग बाय गल्फिंग सेल लगाएं, उनको प्रिसाइज करें H4 में, फिर डेली वाली जोन डिलीट कर दें, फिर उसको प्रिसाइज करें H1 में, फिर H4 की जोन डिलीट कर दें, फिर उसको प्रिसाइज करें M30 में, फिर H1 की जोन डिलीट कर दें, फिर M15 में भी अगर प्रिसाइज करते हैं आप M30 की जोन जो है वो डिलीट कर दें, फिर आपका SL जो है वो M15 की जोन के मुताबिक होगा।
लेकिन उसमें रूल को आपने फॉलो करना है। आपने जितने पिप्स मैंने बताया आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि ये M15 में आपने 20 से 30 पिप्स, H1 में आपने 30 से 50 पिप्स और H4 में आपने 40 से 80 पिप्स लेकर निकल जाना है। एक आध एंट्री को आपने होल्ड करना है तो आप कर लें। देखें, इंगल्फिंग बाय और इंगल्फिंग सेल जोन लगाने के लिए अगर अभी भी कोई बहाना है तो मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूं कि आपने पुराने वक्तों में ना एक रेत वाली घड़ी देखी होगी, जिसमें एक साइड रेत भरी होती थी तो उसको कैसे रखते थे, रेत गिरती रहती थी तो 24 घंटे में वो नीचे वाला हिस्सा भर जाता था, फिर वो उसको उल्टा कर देते थे, फिर वो अगले 24 घंटे में दूसरा हिस्सा भरता था। इस तरह उनको पता चलता था कि 24 घंटे गुजर रहे हैं या 12 घंटे गुजर रहे हैं, जितने घंटे की वो होती थी। मैंने एक पिक्चर ली हुई है, ये वाली देखें, ये घड़ी जो है ये आप दोस्तों ने या तो देखी होगी या सुनी होगी। तो जब ये रेत ऊपर वाली जो रेत है ये सारी ऐसा ऐसा गिरती इस नीचे वाले सारे पेंडे को भर जाएगी। आप समझें कि ये फॉरेक्स मार्केट है, ये फॉरेक्स मार्केट है। अब यहाँ पे सेलर्स जो हैं वो मार्केट को नीचे गिराते आ रहे हैं, रेत तो नीचे गिरती आ रही है। तो जब ये सारी रेत जो नीचे गिर जाएगी, सेलर्स अपनी वो मुकम्मल कर लेंगे, तो जब मार्केट सेलिंग करते करते थक जाएगी तो फिर क्या होता है, फिर घड़ी को उल्टा कर दिया जाता है, मार्केट जो है वो बाएं साइड में चलना शुरू कर देती है। अब क्या होता है, अब बायस जो है वो मार्केट को ऊपर लेकर जाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब उनकी मूव खत्म हो जाती है, वो थक जाते हैं, तो फिर कैसे समझिए आपने घड़ी को उल्टा कर लिया, अब मार्केट दोबारा से सेल में जाना शुरू हो गई है। बस इसी तरह जो है वो सेलर्स और बायर्स जो है वो मार्केट में एक्ट कर रहे होते हैं। आप इस मिसाल से इसको इजी समझ गए होंगे। बस हमने सिर्फ करना ये होता है कि जब हमने अपनी इंगल्फिंग बाय जोन लगा ली या इंगल्फिंग सेल जोन लगा ली, तो हमने फिर अपने नॉलेज पर भरोसा करना है एक अच्छी और इफेक्टिव जोन लगाकर, और अपने जोन में प्राइस आने का वेट करना है। जब जब मार्केट हमारी जोन में आ जाती है तो फिर हम इंटर हो सकते हैं। बस आपने ज़हन में रखना है कि ये सारी जो है ये वाचिंग गेम है। ये नहीं हो सकता कि आप जब भी आके मोबाइल में अपने MP4 ओपन करें या कंप्यूटर पे ओपन करें, आप कहें कि आप मुझे ट्रेड मिले, क्यों नहीं मिल रही, और आप जबरदस्ती घुस जाएं। फिर आप बगैर नॉलेज के बगैर लॉजिक के घुसे हैं तो फिर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। आप मार्केट को हमेशा गहरी नजरों से बात किया करें। हर वक्त भी ट्रेड नहीं होती, लेकिन हर वक्त ट्रेड को छोड़ा भी नहीं जाता। तो नॉलेज इसीलिए होता है कि अब आपको पता चल गया कि कहाँ से मैंने बाय करना है, कहाँ पे मैंने सेल करना है, मेरी गलती बाय जोन कौन सी है, गलती सेल जोन कौन सी है। तो आप वेट करें मार्केट का, उसमें आने का जोन का। अगर मार्केट ने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और आप बैठे हैं गलती बाय जोन में, तो आप एंट्री लगा दें। बेशक आप बिजी हैं या सोए हुए हैं, मार्केट अपने आप एंट्री पकड़ेगी, अपना टीपी रखें अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम के जो रूल हमने क्लियर किए हैं, तो और छोड़ दें उसको, खुद ब खुद आएगी मार्केट, जोन को टच करेगी, आपकी एंट्री पकड़ेगी, टीपी कर देगी। अगर आपको लगता है कि जी मुझे एंट्री मिस ना हो जाए, हर वक्त मार्केट में घुसने की कोशिश ना किया करें। मार्केट को वॉच करें, एनालिसिस करने में आपको मदद मिल गई है, आप एक गलती बाय गलती सेल जोन लगा सकते हैं एनालिसिस करके। और जब जोन लगा लेते हैं तो फिर उस पर स्ट्रिक्ट रहें और पेशेंस से वेट करें। पेशेंस ये नहीं होता कि आपने एंट्री नहीं लगानी, ये भी एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं। पेशेंस सब्र जो है वो ये नहीं होता कि जी मैं अब एंट्री आज नहीं लूंगा, मैं कल लगाऊंगा एंट्री, मैं परसों लगाऊंगा, नहीं मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेता, नहीं मैं इधर एंट्री नहीं लेता। ये पेशेंस नहीं है। पेशेंस ये है कि जब आपने गलती बाय जोन लगा ली या गलती सेल जोन लगा ली, अब आपने पेशेंस उस वक्त तक करना है जब तक मार्केट आपकी जोन में नहीं आती। जब वो आपकी गल्फिंग सेल जोन में आ गई, आप इंटर हो गए, आपने अपना प्रॉफिट ले लिया, आप निकल गए मार्केट से। अब आप वेट करें, या तो मार्केट दोबारा साइड में करके आपकी उसी गल्फिंग सेल जोन में आए, या फिर मार्केट आपने जो गल्फिंग बाय जोन लगाई हुई है उसमें चली जाए। आपने जोन टू जोन वेट करना है। और जोन कैसे लगानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। आपने कैंडल मार्क करनी है, किस तरह करनी है वो भी आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद आपने जोन खींच देनी है। दूसरा क्राइटेरिया जो है एक्सपेरिमेंट का, साइडवे का, मार्केट एक्सपेरिमेंट और साइडवे करके है, फिर आपने इंटर हो जाना है। बस मार्केट आपकी जोन में है, आप इंटर हो जाए। इसमें सिंपल सी सादा सी बात है। अच्छा जी, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन करते हैं। जिन जिन दोस्तों का जो क्वेश्चन है, देखें दोस्त आप लोग क्वेश्चन पूछा करें। आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। हो सकता है कोई नई बातें निकले, कोई ऐसी बातें जो मुझे भी ना पता हो, मैं भी सीख जाऊंगा चलो इस बहाने।
तो आप सब दोस्त कोशिश करें, क्वेश्चन पूछें। अभी इकराम भाई ने देखे पंजाबी में क्वेश्चन पूछा था, आपकी जो लैंग्वेज है आप उसमें पूछ सकते हैं, पंजाबी, उर्दू, सराइकी, ये मैं समझ सकता हूँ, आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी हैंड रेज करें जिस दोस्त का जो भी क्वेश्चन है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर है। बड़े अच्छे ट्रेनर बन गए यार 5-6 दिन में माशाल्लाह। हाँ जी विनोद भाई, जी विनोद भाई अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी, क्या हाल है अब्दुल्ला भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, हुक्म फरमाएं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, शॉर्ट फॉर्म्स कुछ होती हैं, जैसे कि आपने S&R का बताया, हेड एंड शोल्डर का बताया, HNS का, इसी तरह 4-5 और भी होते हैं। आप भी अपने जो सिग्नल्स वगैरह देते हैं या एनालिसिस देते हैं उसमें भी बहुत सारे होते हैं, ALZ इस तरह के होते हैं। वो भी थोड़ा समझा दें ताकि वो बाद में हमें भी समझ में आ जाए कि ये कौन कौन से हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, उसका मैं बना लूंगा एक चार्ट, तो सब दोस्तों को इंशाल्लाह मिल जाएगा। बाकी वो जो मैं सिग्नल में अभी आप कह रहे थे ना HLZ, ये HLZ को हम कहते हैं हाई लिक्विडिटी जोन। ये इसी गल्फिंग थ्योरी का नेक्स्ट सुप्रीम अपना जो है वो स्टेप है, बल्कि आप समझ लें कि सुपर स्टेप वही है HLZ वाला। वो हाई लिक्विडिटी जोन एक ऐसी नहर है कि आप ऐसे हाथ रखेंगे और आपको नहर बहा के ले जाएगी, आपको मार्केट में वहां प्रॉफिट दे देना है। लेकिन चूंकि मैं बार बार कहता रहता हूँ दोस्तों को कि सैटरडे प्रोग्राम में मैं सिर्फ अपने पास जो मेरे पास नॉलेज दस्तियाब है उसका 25% दूंगा, बाकी सब जो है वो चैंप्स के लिए है। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों से कि अभी तक जो दोस्त मेरे आईबी में नहीं आया तो मेरे साथ अकाउंट बना ले और मेरे आईबी में आ जाए, ताकि उसको अपकमिंग चैंप्स ग्रुप में ऐड कर लें। और बाकी जो नॉलेज है, जो भी सीक्रेट्स हैं, जो साइकोलॉजी ग्रीक पे मेंटालिटी के जो ग्रीक पे लॉट साइज की यूजेज है, मनी मैनेजमेंट किस तरह करनी है, और बाकी जो सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स हैं वो वहीं पे सबको दी जाएंगी। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर लें या निशान भाई से कर लें, वो आपको लिंक दे देंगे, तो आप आ जाए मेरे साथ इंशाल्लाह। वो चीजें वहाँ पे होंगी। लेकिन ये जो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, जो कॉमन यूज होती है फॉरेक्स में, वो हम बताएंगे। लेकिन जो दोस्त नहीं आना चाहते मेरे साथ आईबी में, वो भी परेशान ना हो, उनके लिए इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में फिर कभी 7 डे प्रोग्राम इसी तरह का मुनक्किद करेंगे, और वो वाला जो है वो इससे ज्यादा इंशाल्लाह सुप्रीम शक्ल का होगा। जी इस्लाम भाई, अनम्यूट करें अपने आप को। भाई अनम्यूट कर लें अपने आप को उधर से, अपनी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आ रही है आवाज आपकी? जी सर, अनम्यूट कर दिया है, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, आ रही है, बोलिए। कैसे हैं आप सर, ठीक है? अल्लाह अल्लाह। जी जी सर, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी जी क्लियर है, क्वेश्चन करें। सर, जो है ना माशाल्लाह से आज तो आपने FL जो है और के हवाले से आप हमें क्लियर बताया आज आपने। तो FL H1 में और H4 में तो जो है प्रॉपर जो है ना 40 से 50 पिप्स हमें SL तो बिल्कुल सेम ही रखना है H और H4 में। जी 45 से 50, 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। आपने प्लस माइनस 10 से 15 पिप्स का अपने पास मार्जिन रखना है। समटाइम मार्केट थोड़ा सा फेक आउट देती है, तो आपने एसएल को थोड़ा सा जी बचा लेना है 8-10 पिप्स बढ़ाकर। चले ठीक है सर, ये तो अच्छी बात है। और सर जो आपने जो ये दोनों एंगल फिन बाय जो लगाई हुई है एक इधर, इसमें जो रेड कैंडल बड़ी बनी हुई है, ठीक है, ये बड़ी वाली। सी। हाँ है, हाँ, ये बड़ी वाली। और इसके जो है ना सर, जो नीचे बाय वाली कैंडल एक छोटी सी बनी हुई है। कौन सी बताएं मुझे? इधर ये वाली? हाँ हाँ बिल्कुल, ये जो शूटिंग स्टार बना हुआ है नीचे से। नहीं, ये वाली रेड कैंडल गल्फी बाय कह रहे हैं ना आप? हाँ हाँ ये वाली। अच्छा, इसके जो नीचे सर छोटी सी बाय की बनी हुई है हैंगिंग मैन जो। ये वाला? हाँ ये हैंगिंग मैन बना हुआ है। हाँ जी, हैमर बोले बस आप इसको। हाँ हैमर। तो ये हैमर सर ये नीचे गया हुआ है, हाँ, तो इसमें जो है ना हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इससे भी बड़ा हैमर बन जाए अगर, तो हम फिर भी इसको जो एंगल फिन जो है ना रेड कैंडल को भी वो बोल सकते हैं, इसको बिल्कुल इसको बोल मार्क सकते कर सकते हैं हम।
बिल्कुल बोल सकते हैं। देखें, हाँ, ऐसा भी हो सकता है ना सर? जी सर। आपने ये वाली गल्फिंग बाय जोन या ये वाली गल्फिंग बाय जोन मार्क की है ना, या जी ये सर। वाली गल्फिंग बाय जोन मार्क की है, ठीक है। जी जी तो सर। अगर ये वाली मार्क की है तो ये इसके साथ हैमर बन रहा है, ये तो और पक्की हो गई जोन। अब ये वाला भी हैमर समझ लें, ड्रैगन फ्लाई डाजी समझ लें, ये भी बन रहा है, तो ये वाली जोन भी और पक्की हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जूम ले लें तो ये 1.0278 से 1.0254, तो ये आपके पास बन जाएगी तकरीबन 23 पिक्स की जून है। फिर भी जून इतनी बड़ी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है ना। फिर हम यहाँ से एसएल जो है अपना वो रखेंगे, अपना 0.254 से अगर नीचे आए तो हम यहाँ पर अपना एसएल रख लेंगे। अच्छा सर। बस इतनी सी बात है। देखें, आपने H4 की जून है ना, ये वाली जून पर, ये वाली H4 की जून है, ठीक है। फिर भी आपने जी इसके, जी। ये इंगल्फिंग बाय जून है, फिर भी आपने इसके निचले पॉइंट से 45 से 50 मिनट ऐसा रखना है। अगर ये फिर आपकी भी H1 की जून है, फिर भी आपने निचले पॉइंट से 45 से 50 पिप्स ऐसा रखना है, और उसमें मार्जिन रखना है 8 से 10 पिप्स का, 15 पिप्स का, प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है सर। टाइम और सर जो प्रेशर आपने, की वजह से ऐसे निकलती है और थोड़ा सा आगे भी निकल आती है, ब्रेक लगाते लगाते स्पीड ज्यादा होती है ना ऊपर से। जी सर, और सर आपने जो है ना डे 1 चार्ट फ्रेम से जो है ना ज़ून को मॉडिफाई करते आए M30 तक। तो हम भी जब ज़ून बाय की या सेल की जो भी एंगलफिन बनाएं तो डे 1 से जो मॉडिफाई करते आए M30 तक, या डायरेक्टली हम जो है M30 में जो है कोई भी ढूंढ के वहां से एंगलफिन को नहीं ज़ून नहीं, बना सकते हैं? वो और चीज है, वो और चीज है। आप जेम्स ग्रुप में ऐड है, मैं उसमें बताऊंगा। इधर आपने जैसे मैंने बताया है ना कि आपने डेली जोन लगाई है, तो उसको H4 में ले आए, उसको H1 में ले आए, उसको M30 में ले आए, उसको M15 में ले आए, उससे नीचे नहीं जाना आपने, नहीं जाना, बिल्कुल। ठीक है। ये इस तरह करना है। ठीक। अगर वो जो आप कह रहे हैं ना कि जी हमने अगर डेली की जोन लगाई है तो उसको डायरेक्ट M15 में ओपन कर लें, वो फिल्टर करना होता है, उसको प्रिसाइज नहीं कहते, वो और चीज के लिए होता है। वो इस सिंपल गल्फिंग बाय जोन और सिंपल गल्फिंग सेल जोन के लिए नहीं है, वो ठीक है, क्लियर। ठीक है सर। ठीक, क्लियर सर, बिल्कुल। थैंक यू। जी ट्राम भाई। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला भाई हमें ये बता दें कि जिनके एक्सनेस पे अकाउंट ओपन हुए हैं पहले से, वो आपके आईबी में कैसे आ सकते हैं? हाँ, वो मैं आपको पर्सनल बताता हूँ। वो बल्कि चले लाइव चैट में आपको जाना पड़ेगा, उनसे कहना पड़ेगा कि मैं आईडी चेंज करना चाहता हूँ, तो वो वहाँ पे एक रिक्वेस्ट जनरेट कर देते होते हैं। उसमें वो पूछते अच्छा, हैं कि आपने किसके आईडी में जाना है। जी ठीक है। वो मुझे ना बस मसला था तो मैं सवाल पूछ लिया इधर। पर्सनल बता दूंगा इकराम भाई, आपको बता दूंगा, मैसेज कीजिएगा तो बता देता हूँ। जी ठीक ठीक है भाई। जी विनोद ब्रो, आपका क्वेश्चन कोई रह गया, मेरे ख्याल में आप डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ नहीं, वो क्वेश्चन सेम ही है जो सदाम भाई ने अभी किया था। उसको थोड़ा और मुझे अंडरस्टैंड करना है। शायद मैं समझ में आया उनके क्वेश्चन को इसी हवाले से कि जो हाई टाइम फ्रेम है जिसमें हम इंगल्फिंग जोन सेट कर रहे हैं, उसके बाद मॉडिफाई करते करते हम M30 तक आ गए हैं ना, वो तो ठीक। जी जी, नहीं लेकिन अगर मैं जो है वो H4 में नहीं जा रहा या M15 में या सिर्फ H1 में ही अपना जोन ढूंढ रहा हूँ, जोन बना रहा हूँ, वो भी तो बना सकता हूँ या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। हाँ, बस ये अंडरस्टैंड करना था। जी बिल्कुल नहीं। आपने ये देखें, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये हमने यहाँ से बिल पर ओपन किया गोल्ड को, मैं अपने MP4 पर ये ओपन करके बैठा हूँ और मैं चला गया हूँ M15 टाइम फ्रेम में। तो अब मेरे पास ये स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है ना। हेलो, अच्छा, मेरे पास ये स्क्रीन नजर आ रही है। मैं इसमें सबसे नीचे देखता हूँ कि मेरे पास इंगल्फिंग बाय कौन सी है। तो मेरे पास सबसे नीचे इंगल्फिंग बाय ये है, मिसाल दे रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। उसके बाद मेरे पास इंगल्फिंग बाय ये वाली भी है, ये एक छोटी सी कैंडल आपको नजर आ रही होगी, ठीक है ना।
और मेरे पास ये वाली भी इंगल्फिंग बाय बनती है। तो मैं ये जोन लगा के बैठा हूँ वेट में कि मार्केट जब मेरी इन जोन में आएगी तो मैं M15 टाइम फ्रेम के मुताबिक अपनी 20-30 पे लूंगा और मार्केट से निकल जाऊंगा। बस ये सिंपल सी बात है। अगर आपने मॉडिफाई करते हुए नहीं आना, आप डायरेक्ट M15 में M30 में एंट्री ढूंढ लें तो आपकी मर्जी है, आप किस तरह ढूंढ लें, ये तो इजी है, बेस्ट है, नो इशू। अच्छा जी, किसी और दोस्त का कोई इशू, कोई क्वेश्चन? मुनाज भाई अपने आप को अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला भाई, इसमें ये पूछना था, जैसे हमने जोन बनाई हुई है बाइक की, अब मार्केट ने इसको ब्रेक करके नीचे चली गई तो मार्केट इसको वापस रिटेस्ट करने आएगी? हाँ, ये तो आपने SNR वाला क्वेश्चन पूछ दिया। जी। बिल्कुल ऐसे है, ऐसे हो सकता है। या नहीं आती मार्केट रिटेस्ट करने? क्योंकि मेरी 1-2 क्लासें मिस हुई थी। देखें, मार्केट आपने एंट्री ली है ना बाइक की, बेशक SNR पे ली है, बेशक आपने चार्ट पैटर्न के जरिए ली है या कैंडलस्टिक पे ली है, तो मार्केट अगर आपने बाइक की एंट्री ली है और उसको ब्रेक कर देती है, आपकी SL की तरफ जाना शुरू हो जाती है, तो मार्केट रिटेस्ट तो करने आती है, लेकिन हर मतलब दफा फिर नहीं आती। मतलब वहां से फिर हम सेल की एंट्री ले सकते हैं फिर? नो 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 नो, वहां से आप सेल की एंट्री नहीं ले सकते। हो सकता है फेक आउट हो, मार्केट दोबारा आपकी जोन में आ जाए। देखें, ये जो हमने गल्फिंग बाय जोन मार्क की ना, ये वाली, आप देखें जरा इस पे। अगर अगर मार्केट यहाँ से ऐसे आ रही है और इसको इस तरह करके फेल कर देती है जी, ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो आप अगर यहाँ से इंटर हो जाते हैं जी कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, तो यूं भी तो हो सकता है कि मार्केट ये M15 की कैंडल है और उसी M15 में मार्केट दोबारा जोन में आ जाए और नीचे सिर्फ ऐसे करके विक छोड़े, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो जी उसमें बेस्ट पॉसिबल मेथड ये होता है कि अगर आपकी सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो गई है, तो मार्केट को जब इसने ब्रेक कर दिया, कैंडल M15 का टाइम फ्रेम है, M15 की कैंडल नीचे क्लोज हो, उसके बाद ये वापस रीटेस्ट करे आपकी उसी सपोर्ट को, फिर यहाँ से ये वाली जो जगह है, इस जगह से जैसे ही थोड़ा सा नीचे क्लोज होगी, फिर मैं यहाँ से इंटर होगा रीटेस्ट पे, नहीं तो ये फेक आउट हो सकता है, मार्केट दोबारा जोन में घुस जाएगी। सही 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 अब्दुल्ला भाई। हाँ जी, शोएब भाई। जी शोएब भाई। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੂਨ ਲਾਣੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? हाँ जी, ਤੁਸੀਂ बेशक 6 महीने पीछे चले जाओ, लेकिन अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਆਓ ਕਿ ਇੰਗਲਫਿੰਗ ਬਾय ਜ਼ੋਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਫਿੰਗ ਸੈਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ जरा, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੰਗਲਫਿੰਗ ਬਾय ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਨਾ? हाँ है, अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, हैगी है। ठीक है। अगर ਹੁਣ ਮੈਂ सेट कर लिया जरा, अगर मैं होर थोड़ा पीछे आवां ते उस तो बाद ए वाली भी इंगलफिंग बाय जोन है, ठीक हो गया। इस तरह करके मैं इंगलफिंग बाय जोन लांदा आवांगा, फिर मैं देखांगा कि ए जेडी जोन समझ है आई। मार्केट अगर एक्सपेरिमेंट करके आएगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ठीक है, नहीं आएगी ठीक तो है। डिलीट कर दो बस। अगर दूसरी जोन च मार्केट आ रही है और एक्सपेरिमेंट करके आ रही है फिर तो ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट करके नहीं आती सीधी एवें आ जाती है, मैं भी डिलीट कर देंगा। फिर तीसरी जोन ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ एक्सपेरिमेंट देखो पहले ही होया ਪਿਆ ना। हाँ जी हाँ जी। बस ये जोन मेरी ठीक है, M15 टाइम फ्रेम है, मैं 20 भी आई है और निकल जाना। ठीक है, समझ आ गई। ठीक हो गया। ओके। अच्छा जी, 1 मिनट है, कोई और दोस्त क्वेश्चन करना चाहे तो शौक से करें क्वेश्चन। कोई दोस्त नहीं है और क्वेश्चन करने वाला? काफी सारे दोस्त। हाफिज अनीस भाई, आपको क्लियर हो रहा है, बातें क्लियर हो रही हैं? कमेंट बॉक्स में बता दें कि जी क्लियर हो रहा है, मुझे पता तो चले कि मेरे भाई को फायदा हो रहा है।